बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद की, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कायद आज़म यूनिवर्सिटी। उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, एलुमनाई के इलेक्शन होने जा रहे हैं जनाब। और वहाँ पर जो है वो पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि 4 ग्रुप जो है वो सामने आ चुके हैं। मुख्तलिफ तरह के जो है वो उनकी तरफ से क्लेम भी हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने रखनी है। जहाँ पर बहुत से यानी स्टूडेंट्स या अलुमनाई खुश भी है, वहाँ पर कुछ तजस्सुस भी है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ इबहाम भी है, कुछ साजिशें भी हैं। उससे पर्दा भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ अहम मालूमात आप तक रखें। पहली तो बात यह है कि इसमें कौन कौन लोग, कौन कौन सी ग्रुप्स जो है वो शामिल हो रहे हैं, यानी हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। दूसरा यह है कि यूनिवर्सिटी ने आज से पहले तक, अभी तक वजह क्या बनी कि अलमनाई के जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सके। फिर उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम तो 20 सालों से, 25 सालों से अलुमनाई बना के यानी वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो वो उन्होंने सर्व क्या किया? हुकूमत यानी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अलग से सरापा एहतजाज हैं, इंतजामिया अलग से परेशान है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्लेम क्या कर रहे हैं और क्या उनका क्लेम ठीक है? अच्छा, इसमें फाउंडर पैनल है, इसमें यूनाइटेड पैनल है, स्टार पैनल है और फॉरएवर पैनल है। फॉरएवर पैनल के हैं जनाब यहाँ पर प्रेसिडेंट रेहान सईद खान और डॉक्टर गुलाम अली मल्ला जनरल सेक्रेटरी हैं। स्टार पैनल के हैं चौधरी सईद। यूनाइटेड पैनल है, ये जमात इस्लामी के हैं, अजीज़ नश्तर हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है इनको। फाउंडर पैनल है, इसमें मुर्तज़ा नूर हैं और डॉक्टर बासित हैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही है वो चल रही है कि जनाब एक कंसोर्शियम बनाया गया था। और उस कंसोर्शियम का वो कंसोर्शियम लीगल है, इलीगल है? उस कंसोर्शियम के जो अकाउंट है उसमें पैसा जो आया, जिन यूनिवर्सिटी ने भेजा, वो किधर गया, उसका ऑडिट किधर है? इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं और अब जबान ज़द-ए-आम है। वो स्टूडेंट भी जानना चाह रहे हैं, वो अलुमनाई के बाकी लोग भी जानना चाह रहे हैं। और उसमें एक ख़त भी लिखा गया था, यानी लेटर लिखा गया था बेसिकली। ये सईद अहमद चौधरी हैं जो कि वो हैं जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी की यानी इलेक्शन के हवाले से भी लिखा कि ये इलेक्शन भी हो रहा है। और उन्होंने लिखा हायर एजुकेशन कमीशन को कि हमें स्टेटस बताया जाए कि ये जो मौजूद है, ये इंक्वायरी हमें बताई जाए, इसकी वेरिफिकेशन बताई जाए रिगार्डिंग इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। इसके बता IUCPSS पाकिस्तान। The organization claims to facilitate faculty development, faculty exchange, student exchange, joint research projects, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स अमंग मेंबर्स इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़, मतलब बड़ी लंबी उन्होंने दी हुई है कि जनाब ये है। लेकिन इसकी क्रक्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी इसमें मेंबर्स जो है ना, वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं। लीगल स्टेटस उनका बताया, उन्होंने कहा जी कि इसका लीगल स्टेटस बताएं कि ये रजिस्टर्ड HEC इसको कर रही है ऑन के नहीं कर रही। दूसरा उन्होंने कहा जी कोऑर्डिनेटर जनरल मिस्टर मुर्तज़ा नूर जो है, इसमें पोजीशन उनकी क्या है हायर एजुकेशन में। अच्छा जी, तीसरा लिखा है फंडिंग एंड ऑपरेशन, जिसके इसके जो है वो कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। मेंबरशिप ऑफ वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ की कैसे होती है अगर हायर एजुकेशन कमीशन इसको ऑन कर रहा है या डिस ऑन कर रहा है। अच्छा, ये उन्होंने लिखा है कि जी एक तो यह है कि लीगल स्टेटस बताया जाए। उसमें हायर एजुकेशन का जो जवाब आया वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया कि व्हाट इज मिस्टर मुर्तज़ा नूर ऑफिशियल स्टेटस इन विद इन एच हायर एजुकेशन कमीशन, इज ही अथोराइज टू रिप्रेजेंट HEC अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IUCPSS। अच्छा जी, फंडिंग एंड ऑपरेशन उन्होंने लिखा जी कि फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय हायर एजुकेशन, इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कैन यूनिवर्सिटीज बिकेम मेंबर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कंसोर्शियम एंड फाइनेंशियली सपोर्ट इट इज एज मेंशन इन देयर वेबसाइट, प्लीज रेफर, ये भी बताया जाए। इसमें HEC ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ नोटिस। हायर एजुकेशन ने इस पर जवाब दिया है। इन्होंने कहा जी सब्जेक्ट इसका लिखा है और ये लेटर का जवाब दिया जो चौधरी मेमन साइन ने भेजा, जो कि इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान INP के भी रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कायदियन भी हैं ये। तो डायरेक्टली ये ज़रा रेलिवेंट है, ये खुद इलेक्शन भी शायद लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा जी इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन की तरफ से खत जो जवाब आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन रिगार्डिंग द इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, रेफरेंस योर लेटर डेटेड February 19, उसका जवाब दिया गया 26 फरवरी को। On the above cited subject, it is submitted that the inter-consortium for the promotion of social sciences, arts and humanities does not enjoy the patronage of higher education commission। बहुत क्लियरली कैटेगरिकली हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको डिनाई कर दिया है।
कि ये हमारा इसका कोई तल्लक नहीं कंसोर्शियम से, इसका जो पैसा आ रहा है या जो लोग यानी ओहदे इंजॉय कर रहे हैं उनका एचईसी से कोई तल्लक नहीं है, और जो यूनिवर्सिटीज़ उसके पैनल पे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स उसके पैनल पे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार है। देयरफॉर एनी एक्शंस और commitments by the said consortiums are made on its own accordant do not require or hold endorsement from the higher education commission। तो ये एक एचईसी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि भाई जी जो भी ये कमिटमेंट करेंगे, अगर किसी के साथ जो कोई पैसा ले रहे हैं तो ये इसका तल्लक इससे नहीं। एचईसी हैज आल्सो not authorize the consortium to use its logo for any of its activities। और कंसोर्शियम को ये भी बावर करा दिया गया कि हायर एजुकेशन का कमीशन का किसी भी जगह पे कोई लोगो नजर नहीं आना चाहिए। ये असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है जनाब हमाद बिन सैफ, उनके सिग्नेचर भी हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया और लेटर लिखा गया था चौधरी सईद की तरफ से, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि ये कंसोर्शियम क्या चीज़ है। अब ज़ाहिर है इस कंसोर्शियम को कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये कंसोर्शियम है, इसके थ्रू हमने बहुत काम करवाए हैं। अब ज़ाहिर है अगर पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए लोग, अगर हायर एजुकेशन कमीशन का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लेंगे और इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे, और ज़ाहिर है ये सवाल तो फिर किसी तरह एड्रेस तो होता है। अब फाइनली ये एड्रेस हो चुका है सवाल, यानी सवाल भी एड्रेस हो गया है। दोनों लीगल फोरम्स ने इसका जवाब भी दे दिया कि कंसोर्शियम का हायर एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो भी मामलात हैं वो इंडिविजुअल जो लोग कर रहे हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब इस सूरत हाल में जाकर देखना होगा कि कादियान यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेती है। वो लोग, वो यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हम उनका भी मौक़िफ़ ले रहे हैं, जो इसका मेंबर हैं कंसोर्शियम का, उनके जो मेंबर्स हैं वो किस सूरत में उसमें होंगे जब हायर एजुकेशन कमीशन इसको कह रहा है कि ये इलीगल है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। तो फिर क्या वो लोग जो हायर एजुकेशन का नाम ले रहे थे अभी भी नाम लेंगे, या वो सरेंडर करेंगे और इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो इसको बंद कर दिया जाएगा। ये अभी देखना होगा। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। बाकी भी फर्दर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जनाब कौन कौन से पैनल हैं, इसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के मालकान तक मौजूद हैं। तो क्या बात हो रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के मालकान एक तरफ है, एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम तो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड हो गए, तो वो क्या फ़ायदा देंगे, या यूनिवर्सिटीज़ के मालकान जो हैं वो सवाए इसके कि वो एडमिशन उठाएं यहाँ से या बेनिफिट उठाएं, और क्या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को क्या फ़ायदा देंगे, या फैकल्टी को क्या फ़ायदा होगा, या अलुमनाई को क्या फ़ायदा होगा, ये इस पर सवाल हो रहा है। लेकिन इस पर भी कंप्रीहेंसिव वीडियो में आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में जो दूंगा। अभी तक लिए इतना ही।